है गाइज, इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली कुछ है नहीं, यह दो आर्बिटल्स या दो से अधिक आर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, इसी को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत न्यू आर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो यार सिग्मा कोई एस आर्बिटल है और इसका मिक्सिंग कराते हैं हम पी आर्बिटल से, जो कि डंबल शेप का होता है। तो इतना जो यार आर्बिटल हुआ है तो मिक्सिंग से बना हुआ है ना, तो ये हाइब्रिड आर्बिटल हो गया। और जब कभी भी कोई आर्बिटल्स या कोई भी चीज़ हाइब्रिड होती है तो उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो बढ़ जाता है ना। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है कि आप जो सेंट्रल एटम का है, इस बात को ध्यान में देना कि अगर सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं उसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो उसके हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अगर उसकी वैल्यू 2 आ रही है तो sp होगा, अगर इसकी वैल्यू 3 आ रही है तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, है ना, एंड सो ऑन। क्लियर। जैसे H2O है हमारा एक कंपाउंड है जिसको हम लोग जल या वाटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो सराउंडिंग एटम है यह O है। इसको पहचान करने का तरीका क्या है कि जो हमारे सराउंडिंग एटम होते हैं वे लेस इन नंबर होते हैं। पहली बात तो होता है लेस इन नंबर में जो सबसे कम होते हैं। जैसे यहाँ पर O है तो यहाँ पर पहले ही पता चल गया। दूसरे नंबर पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम होता है ना जी, उस कंपाउंड में। और तीसरा यह होता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेस होती है। जैसे यार मान लो ICl5 तुमको मिल गया, अब ICl5 में देखोगे कि लेस इन नंबर तो यहाँ से I हो गए, है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सेंट्रल एटम है कौन सा नहीं है। और दूसरी बात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो Cl से कम होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों का सेम है -1, हालांकि यहाँ पर इसका जो है वो +5 है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। तो यह इसकी तरफ बॉन्ड टूटेगा और जब इसकी तरफ टूटेगा तो यह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यह पॉजिटिव, तो यह I+5 आ जाएगा। और जो हमारे हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें फ्लोरीन को छोड़कर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वे +1 से -1 से +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो यह अगर +5 शो कर रहा है तो इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम लोग H2O की। तो H2O का यदि हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है H2O का, है ना जी, या इसको यहाँ पर भी बनाया जा सकता है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारा H2O है उस पर टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है और लोन पेयर की संख्या 2 है। अब 2 और 2 4 हो गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है। क्लियर। इसी प्रकार मान लो यार SO2 है, तो SO2 की यदि हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है ना जी। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करें तो देखना जी यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा यह पाई है, यह पाई को हमको कैलकुलेट ही नहीं करना है इनकेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर की संख्या 1 है, तो यहाँ पर जो हमारा इन दोनों का योग आ रहा है वह 3 है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी प्रकार SO3 का यदि हम कैलकुलेट करें, है ना जी, तो यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि लोन पेयर होगा कि नहीं, है तो ऑक्टेट रोल से देखा जा सकता है। यह बहुत आसान है, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 1 1 मतलब 3 आ गया, पाई बॉन्ड 3 है उससे हमसे कोई मतलब नहीं। लोन पेयर की संख्या जो है वह 0 है, इसलिए यहाँ से ओवरऑल 3 आया, यह sp2 हो गया। क्लियर। इसी प्रकार मान लो यार H2SO4 है, तो H2SO4 में देखोगे कि सेंट्रल एटम कौन है, तो आप जब इसको अप्लाई करोगे ना तो किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर यार S का है, तो स्ट्रक्चर अगर ड्रा करने आता है तो यह कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और नहीं आता है अगर स्ट्रक्चर ड्रा करने तो आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना स्ट्रक्चर के किसी कंपाउंड का कैसे हाइब्रिडाइजेशन उसके सेंट्रल एटम का कैलकुलेट किया जा सकता है, या उसके किसी भी सराउंडिंग एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यह आगे की वीडियो में हम लोग फार्मूला इसका देखेंगे और वह बहुत आसान होगा। इसमें क्या है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, जैसे इसका स्ट्रक्चर यह होता है, बनाने का तरीका यह है कि अगर 2 H2 है, मतलब इसके जो इसके पास पर जो प्रोटॉन है वह 2 है, तो यह 2 OH के रूप में रहेगा, है ना जी। अब जितने O बचे उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, यह सिंपल सा तरीका है इसको। अब देखना जी, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 हो गई, लोन पेयर की संख्या 0 हो गई। तो यहाँ से ओवरऑल इसका और इसका जोड़ेंगे तो 4 आ गया, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो किसी भी कंपाउंड का ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बिना किसी
बिना किसी स्ट्रक्चर के कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।